चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सीधे हमारे पैनल जो जुड़ा हुआ है, हमारे जो मेहमान हैं उनके पास चलना चाहेंगे। बीजेपी के हमारे नेता जो हैं इस वक्त बने हुए हैं देवेंद्र जी, उनके पास जाना चाहूँगा। देवेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का ये अग्निपथ योजना को लेकर जो ये योजना शुरू की है उस पर भी कांग्रेस आपको घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए, अग्निपथ पर भी हम शीतल सर बिल्कुल स्पष्ट बोले हैं और किसी चीज पर, किसी क्वेश्चन पर ना भगते ना घुमाते हैं। जो जवाब होता है, जो बनता है, उसे तथ्य के साथ बोलते हैं। अग्निवीर को कांग्रेस ने जिस तरीके से टारगेट किया था उसका जवाब देश की जनता ने दिया है, युवाओं ने दिया है। बड़ी संख्या में इसका फैसले का स्वागत करते हुए उसके लिए बड़ी बड़ी भर्तियां जो जहां रही हैं, जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा युवाओं ने उसके लिए प्रयास किया और तैयारी की। और ये एक रोजगार का सिस्टम जो चेंज करने की बात हम कर रहे हैं, आज देश में क्यों जरूरत है इसकी। आज पूरा देश जानता, दुनिया के बदलाव को देखते हुए कई चीज जो 70 वर्ष का भारत जो 70 वर्ष में नहीं हुआ वो 9 वर्षों में हुआ है। आज विश्व के पटल पर क्यों खड़ा हो, वो अग्निवीर भी उसका एक हिस्सा है। तो मतलब 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हमने वो की है जो कांग्रेस ने सोचा नहीं था। देवेंद्र जी, हमारे 70 साल में कुछ नहीं हुआ थे। 70 साल में 54 लाख हम ये बताना चाहते हैं उनको, 5 लाख करोड़ हुआ। हम ये बताना चाहते हैं उनको कि इनके शासन में हमारे 10 सैनिकों के सर काटे थे पाकिस्तान ने। और जब इनके जनता ने जवाब मांगा तो ये कहने लगे कि ऊपर का दबाव है। और बहुत बड़ी और शर्मनाक बात है कि बालाकोट को सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को ये लोग झूठा बताते हैं, जबकि आज कश्मीर में ये यात्रा कर रहे हैं। अरे हिम्मत होती है राहुल गांधी में तो एक बार अपने कश्मीर में जाकर झंडा फहरा देते लाल चौक पर, हम मान जाते कि आपने कुछ किया है। तुम लोगों की हिम्मत और तुम लोगों के कामों की वजह से इस देश को हमेशा शर्मसार होना पड़ा था। आज हमारे शासन में तो इस देश में यात्रा कर रहे हो। देखिए, मैं दोनों को कहना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, ऐसे चर्चा पूरी नहीं होगी, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कि पूरी दुनिया में भारत किस पटल पर खड़ा है ये दिखाने के लिए ये भी एक तरीका है। तो आप लोगों की मंशा अच्छी नहीं थी, आप लोगों की मंशा अच्छी नहीं थी। वही पाकिस्तान आपके सामने कटोरा लिए खड़ा है जो आपके सर पर खड़ा होता था। देवेंद्र जी, ये बदलाव है। देवेंद्र जी फिलहाल जवाब लेते हैं जायसवाल जी से। सब चीज पर मोहर लगती है। देवेंद्र जी फिलहाल जवाब लेते हैं जायसवाल जी से। जायसवाल जी, 70 सालों में आपने कुछ नहीं किया है, पिछले 9 सालों में काम हुआ है, ये कहना है बीजेपी के जो नेता मैंने कुछ नहीं किया शीतल जी। हम लोग 70 साल में कुछ नहीं किए, इसीलिए ये देश बेच रहे हैं। हमने 70 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज रखा देश पर, 9 साल में 205 लाख करोड़ कर्ज रखे। हम 70 साल के अंतराल में 35 रखे, 100 के पार किए, हम गैस सिलेंडर 300-400 रुपए किए, 1000-1100 तक पहुंचा दिए। 70 साल में सुनो ना, चलिए चलिए मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। देवनाथ जी, सेना पर और सैनिकों के मुद्दे पर राजनीति करना ये कितना जायज है, खासकर सेना के क्षेत्र में। जायसवाल जी रुकिए, आपको समय दिया जाएगा। जायसवाल जी रुकिए, 2 मिनट रुकिए, आप वापिस लौटूंगा आपके पास जी। देवनाथ जी अपनी बात रखिए। शीतल जी, मैं अपने दोनों दोस्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की फौज जो है वो भारत के लोगों की फौज है, भारत की जनता की फौज है। हम फौज में यकीन करते हैं कि भारत के देशवासी हमें जो हुक्म देंगे, फौज उसी आदर से सम्मान के साथ देशवासियों की जो हुक्म होगा उसका पालन करेगी। पार्टी के लिए मैं कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं। देखिए, मैं 34 साल तक एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। मैंने नेट, अजीत, हंटर, मिग-23 जैसे युद्धक विमान उड़ाए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी फौज जो है बहुत दृढ़ता के साथ ट्रेनिंग करती है और अगर आदेश मिला तो दुश्मन के दांत खट्टे करने की बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं देवनाथ जी की हमारी सेना सशक्त है और किसी भी दुश्मन को जवाब दे सकती है। मैं जरा ये जानना चाहूंगा, जो ये OROP का मुद्दा है, 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है, इसमें इतनी देरी क्यों लगी? क्यों इतनी देरी के बाद इस पर जो है वो कदम लिया गया है? और सही समय कब था
कि जब वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जो है वो हल किया जाना चाहिए था। जी हाँ शीतल जी, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा तो हल किया जाना था बहुत साल पहले, लेकिन जब हाई कोर्ट में केस लड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े गए, और मैं 2010, 2011, 12 की बात कर रहा हूं, तो जब सरकार कोर्ट में केस हार गई तो कांग्रेस की सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान रखा था 2013 के बजट में, ठीक है, उस ओआरओपी के लिए। उस वो जो कि हमें मालूम था बहुत कम है, क्योंकि हमारा आकलन था कि उसके लिए करीबन 2800 करोड़ की दरकार होगी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार हार गई और केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई। मैं मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2014 से 2019 में उन्होंने क्रमशः ओआरओपी को लागू किया, और अलग अलग गणनाओं के मुताबिक उस समय करीबन 16,000 करोड़ की धनराशि थी जो कि एक्स सर्विसमैन को मिली। उसके बाद अभी 2019 से 2024 में जो ओआरओपी के अलग अलग किस्तों में मिली है, उसका आकलन है करीबन 70,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में एक्स सर्विसमैन को दिया है। और ओआरओपी का जो नेक्स्ट राउंड चालू, हर 5-5 साल में इसकी कैलकुलेशन कर रही है सरकार, तो नेक्स्ट जो राउंड चालू हो रहा है ओआरओपी के लिए वो इस साल 2024 से 2029 के 5 साल के सर्कल में है। और बहुत जल्दी ही मोदी जी ने आदेश दिया है सीडीए को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि 2024 से 2029 का जो ओआरओपी का जो श्रृंखला है उसे चालू किए जाए, ताकि एक्स सर्विसमैन को उनका ओआरओपी का पूरा ड्यू कोर्ट के बताए हुए निर्देश के अनुसार मिल जाए। जी ठीक है, जायसवाल जी आपसे जवाब दूंगा। देखिए, जिस तरह से हमारे देवनाथन जी बता रहे हैं 34 साल सर्विस किए, उस समय जिस सरकार में सर्विस की उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो जैसे हमारे भाई प्रमुख जी बता रहे थे कि जो आए 14 के बाद ये देश आजाद कराए, उसके पहले तो लोग हिजड़े का फौज में खड़ा किए थे, लग रहा है इनके सोच को बता रहा हूँ। पहले फौज नहीं था, पहले कोई सर थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए। आज सेना का टॉपिक है, सेना का विषय है, सैनिकों का विषय है, थोड़ा सा भाषा का मर्यादा रखिए। मर्यादा ये बीच में बोलने का मर्यादा रखे। बोलिए बोलिए जायसवाल जी। जिस तरह से माननीय हमारे देवनाथन जी सारे बात को रिपोर्ट को बताया कि ऐसे ऐसे सरकार, वही हमारे जितने पुराने अधिकारी थे रक्षा मंत्रालय के और चाहे देकर कल भी परेशान थे। पुराना पेंशन जहां जहां राजस्थान से लेके जहां हमारी सरकार थी वहां हम लोग हिमाचल प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान सब जगह हमने शुरू कर दिया। ठीक है, अभी सरकार इनकी आई पुराना पेंशन बंद कर रहा है राजस्थान में। और जिस तरह से पुराना पेंशन का बात को तो हमारे रक्षा जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उन्होंने तो इसका चर्चा भी नहीं किया माननीय देवनाथन जी ने। तो देश के पहले 6ठी वेतन से लेके जितना शुरू किया गया ये आर्मी को मजबूत करने के लिए, जो भी हमारे नेहरू जी से लेके इंदिरा जी ने सर्वत्र अपना सोना और सारा देश को न्यौछावर कर दिया, उसका बात तो उसको तो धन्यवाद कोई नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ किया ही नहीं। IIM, IIT, इसरो, रक्षा मंत्रालय इतना बड़ा खड़ा किया गया, ये मिसाइल से लेकर जो सेना तैयार किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद तैयार किए, पहले तो था ही नहीं सेना। ठीक है, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। प्रमुख जी, ये चुनाव से पहले ही, चुनाव से ठीक पहले इस तरह का मुद्दा सामने लाना, अगर आपने कार्य किया है तो चुनाव से पहले ही क्यों इस मुद्दे को उठाना है? आखिरी कमेंट में थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय कम है। हमने चुनाव से पहले जो है सबके साथ काम किया है। हमारे साथ कैप्टन साहब ने जिस तरह से क्लियर किया, कभी भी जो है सबके लिए कोई जरूरत नहीं होती है कि आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित करें। आपके सामने हुआ है, हमने 9 वर्षों में वो कार्य किए हैं जो 70 वर्षों में नहीं हुए थे। चाहे वो देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या देश के आध्यात्मिक या बहुसंख्यक लोगों के सम्मान की बात हो। सर आप फिर वही कह रहे हैं कि पहले देश सुरक्षित नहीं था, 2014 से पहले देश सुरक्षित नहीं था। देवेंद्र जी आपके कहने का मतलब है 2014 से पहले हम सुरक्षित नहीं थे? आज तीसरे नंबर पर ले जाने का काम हो। हम 2014 से पहले सुरक्षित नहीं थे,
ये कहने का मतलब है आपका? 2014 से पहले सुरक्षित थे, लेकिन सैनिकों के साथ करते थे, इसे नहीं निकाल सकते आप। क्या नहीं हो सकता था? चलिए समय मेरा खत्म हो गया, समय मेरा खत्म हो गया जी। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के